अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी अनशा लकुमुस समा वल अबसारा वल अफिदा कलीलन मा तशकुरून। ये सूरह मोमिनून का 5वां रुकू शुरू है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वह हुवल्लज़ी अनशा लकुम, वही है वो ज़ात जिसने बनाए तुम्हारे लिए समा माने कान, अल अबसार आँखें, वल अफिदता दिल। असल में समा सुनने को कहते हैं मगर कान को उज़ुन कहा जाता है, मगर यहाँ पर इबारत के एतबार से इस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कान समाअत का काम देते हैं, इसलिए कान के लिए लफ्ज़ समा इस्तेमाल किया गया। वल अबसार और आँखें और दिल, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए बनाए कान, आँख और दिल। खलीलन मा तशकुरून, और बहुत कम लोग हैं जो उसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला का हर पल जितना भी शुक्र अदा करें बेहिसाब उसके एहसानात हैं। हमारे जिस्म के आज़ा ही को ले लें तो कितने आज़ा हैं जिसको हम शुक्र जितना करें कम है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर सिर्फ 3 बातों को गिना है, समाअत, बसारत और दिल। ये अहम चीज़ें हैं। और असल शुक्रगुजारी ये है कि नेमत को नेमत देने वाले के फर्मा बरदारी में खर्च करना है। जो नेमत दिया है उसने जिस काम के लिए दिए हैं उसकी फर्मा बरदारी के लिए उसको लगाना, उसको इस्तेमाल करना, ये अल्लाह का शुक्र है। और इसकी शुक्रगुजारी जितना शुक्र करे कम है। हम नाबिना लोगों को देखते हैं कि वो उनको मालूम है आंखों की कदर, हमको अल्लाह ताला बेमांगे तमाम चीजें अदा कर दिया तो हमको उतनी कदर नहीं है जितनी किसी नाबिना से पूछिए आंखों की क्या कदर है। ऐसे ही किसी बहरे से पूछ सकते हैं कि उसके समाज के लिए वो कितने तरसते हैं, कितने उसके लिए वो लोग रंजीदा रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमको बेमांगे तमाम चीज़ों से मुकम्मिल सही सलामती के साथ पैदा फरमाया था। हमको जितना चाहे इसका शुक्र हर पल भी हम चाहे तो भी इतना शुक्र अदा नहीं कर सकते जितना का शुक्र अदा करने का हक है। और ये ऐसे आज़ा हैं कि जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। कौन से? अच्छा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना समा वल बसरा वल फुवादा अनहु काना मफूला। इन्ना समा वल बसरा वल फुवादा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। तुम्हारे आँख, कान और नाक और तमाम आँख और कान और आँख और दिल, तमाम चीजों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। बनी इसराइल के आयत है ये, इन तमाम के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने समाद दी है तो इसको किन कामों में हमारे खर्च किया गया है। अल्लाह ताला की नाराजगी के मकाम पर खर्च किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कानों की समात को भी गाने सुनने में, बेहुदा किस्म की बातें सुनने में लगा देते हैं। तो उसके बारे में भी हमसे सवाल किया जाएगा, हमारे कान की नेमत के बारे में। ऐसा ही अब बसारत का जिक्र है, तो हमारी बसारत को अल्लाह ताला ने जो हमको आंख दी है तो मैं आंख से क्या क्या देख रहे हैं, कोई नाजायज से नहीं देख रहे, ना महरम को नहीं देख रहे, जिसको ऐसे बेहयाई के मनाजिर जो टीवी वगैरह में रहते हैं इन सबको देखना, ये कान की आंखों की नाशुक्रिया के अल्लाह ने जो आंखें, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की जो हमको अल्लाह ने अता फरमाई है, उसको उसके मर्जी के खिलाफ चीजों को देखना। तो बनी इसराइल में की सूरह में है बनी है कि उन सब के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेंगे क़यामत के दिन कि आंखों को किस काम में लगाए थे, कानों को किस काम में लगाए और अपने दिल को किस काम में लगाए। दिल तो अल्लाह की बड़ी नेमत है, वैसे हर चीज बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, तो उसको किन कामों में लगाया गया। दिल की हमारी जो सलाहियत है सोचना, समझना, उस किसी चीज का फैसला करना, तो फिर हम ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसको हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि अल्लाह की नेमतों को
اللہ کی فرما बरदारी में जिस मकसद के लिए अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई है, उस नेमत का शुक्र ये है कि उसको अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाना है, उसके खिलाफ नहीं लगाना चाहिए। और आगे इरशाद है वहुवल्लज़ी युहयी व युमीतु व लहुल इख्तिलाफुल लैली वन नहार अफला ताक़िलून। वही है वो ज़ात, वहुवल्लज़ी वही है वो ज़ात युहयी व युमीत जो जिंदगी देती है और मारती है, जिंदा भी करता है मारता भी, ये भी वो कादिर है। वलहुल इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और रात और दिन का बदलना यानी गर्दिश लैल व नहार। पापा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना है वहां से। वहुवल्लज़ी युहयी व युमीतु व लहुल इख्तिलाफुल लैली वन नहार, वही है वो ज़ात जो जिंदगी देने वाला है और मौत देने वाला है, वही है जो जिंदा करता है और मारता है। वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, और वही उसी के इख्तियार में है रात और दिन का बदलना। इख्तिलाफ माने बदलना, दिन और रात का बदलना, क्योंकि रात भी हमारे लिए बड़ी नेमत है, दिन भी हमारे लिए बड़ी नेमत है। रात की तारीकियों में हम आराम कर सकते हैं या अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं सुकून से। दुनिया के तमाम दिन भर के जो हंगामे रहते हैं उससे सुकून पाकर बंदा अपने दिलो दिमाग को, आंखों को आराम भी देता है और सुकून से अपने दिन भर की थकन उतरने के लिए अल्लाह ताला नींद बनाई हमारे लिए। नींद भी अल्लाह की बड़ी नेमत है कि सोने से दिन भर की जो थकान होती है हमारी जिस्मानी दिमागी तमाम चीजों को सुकून नसीब होता है, और सुकून से फिर दूसरे दिन इंसान ताजा दम होकर फिर अपने तमाम कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है। तो अल्लाह ताला का ये रात और दिन का बदलना भी जो कुदरत की बड़ी निशानी है, इसमें भी ये भी हमारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाए कि हमारे लिए इसके अंदर कितने फायदे हैं। दिन की रोशनी में जब सूरज निकलता है तो इंसान अच्छी तरह से हर चीज को देखकर समझकर तमाम काम जो उसके जिम्मे है वो अंजाम दे सकता है, पढ़ता भी रहता है, हर चीज करता है। तो लिहाजा अफला ताक़िलून, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते, क्या तुम ये भी अक्ल नहीं है कि तुम नहीं समझ सकते। बल खालू मिसला मा खालल अव्वलून, बल्कि उन्होंने कहा वही बात कही मा खालल अव्वलून जिस तरह के उनके पहले लोग यानी कुफ्फार कहा करते थे। कुफ्फार की तरह की बातें वो करते हैं कि वो किसी चीज को समझना, अपने दिमाग को काम में लाना ही नहीं चाहते ना, किसी चीज को समझते हैं। कालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन इन्ना लमबऊसून, कहते हैं वो बेवकूफ लोग कि क्या हम मर जाएंगे और हो जाएंगे, वो ऐसा मितना जब हम मर जाएंगे, वह कुन्ना और हम हो जाएंगे तुराबन मिट्टी हो जाएंगे, वह इज़ामन और हड्डियां बन जाएंगे, इन्ना लमबऊसून क्या हमको फिर उठाया जाएगा, इस कदर फना होने के बाद भी क्या हमको उठाया जाएगा। वो जात जो बगैर किसी चीज के पैदा फरमाई है, अपने कुदरत से इंसान को बनाया, उसको दोबारा पैदा करने में दोबारा उसको जिंदा करके उठाना तो क्या मुश्किल है, उससे तो कम है ये बात जिसने पहली बार इंसान को पैदा फरमाया तमाम उसके आज़ा की सलामती के साथ, फिर वो इंसान को मौत देगा। उसका निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है कि इंसान को एक दिन मरना है और उसके बाद उसको दोबारा उठाया जाना है। ये अकीदा सबसे अहम अकीदा है। अगर दोबारा उठाए जाने और हिसाब और किताब का अकीदा ना हो तो इंसान को गुनाहों से बचना बहुत ही मुश्किल है। ये अकीदा ही है जो हर इंसान को गुनाह से बचाता है कि हमको एक दिन उठना है और हिसाब और किताब होगा, हमारे तमाम आमाल का हमको जवाब देना पड़ेगा। तो ये अकीदा ही सबसे बेहतर अकीदा और सबसे अहम अकीदा है कि इसकी वजह से इंसान हर गुनाह से, हर नाफरमानी से बचता है। आगे इरशाद है लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। लक़द वुइदना नहनु व आबाउना, कहते हैं वो लोग तहक़ीक़ के हमसे वादा किया गया, नहनु व आबाउना जो वादा हमारे बाप दादा से किया गया था,
हाजा मिन क़ब्ली, इससे हमसे पहले हमारे बाप दादा से भी यही वादा किया गया था। तो इस बात को वो लोग यकीन नहीं करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं वो लोग, इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलिन, ये तो वो कुछ नहीं सिवाय इसके कि वो असातिर कहते हैं मन घड़त बेमाने कहानियां, किस्से कहानियों को। तो अव्वलीन पहलों की, तो ये बात जो नाउजुबिल्लाह जो ये बताते हैं तो वो पिछलों की किस्से कहानियां हैं, मन घड़त अफसाने हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। इस तरीके से गुस्ताखी और की बात वो करते। फिर आगे शायद है कि कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, कुल आप फरमा दीजिए लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, जो कुछ जमीन में है वो किसकी मिल्कियत है, लिमन किसके लिए है, वो मन फीहा जो कुछ उसके अंदर है वो सब किसकी मिल्कियत है, इन कुंतुम तालमून, बताओ अगर तुम इसको जानते कि जो कुछ जमीनों में है और आसमानों में है, जो कुछ जमीन के अंदर है, ये सब किसकी मिल्कियत है, किसने इन तमाम चीजों को पैदा किया है, अगर तुम जानते हो तो बताओ इसके बारे में। इरशाद है सयक़ूलूना लिल्लाह, अनक़रीब वो कहेंगे ये सब अल्लाह का है, सबर अनक़रीब सयक़ूलूना कहेंगे और तमाम लोग लिल्लाह, सब अल्लाह की मिल्कियत है। कुल अफला तज़क्करून, तो फिर आप फरमाइए उनसे क्या तुम इसमें गौर व फिक्र नहीं करते। जिक्र के माने नसीहत हासिल करने के भी हैं, गौर व फिक्र के भी हैं। तो अफला तज़क्करून, क्या तुम इस बात में गौर व फिक्र नहीं करते। फिर आगे इरशाद है कुल मन रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कुल आप फरमाइए मन रब्बुस समावाति सबा, कौन है जो सातों आसमानों का मालिक है। समावात आसमान, सबा माने सात, तो सात आसमानों का मालिक कौन है, वो रब्बुल अर्शिल अजीम, और कौन है अर्श अजीम का मालिक कौन है। इस तरीक़ा से उनसे सवाल करने से वो लोग कुछ सोचने पे मजबूर होते, सोच सकते हैं वो लोग इस बारे में। फिर आगे इरशाद है सयक़ूलूना लिल्लाह, अनक़रीब वो कहेंगे कि ये सब चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला ही है। कुल अफला तत्तक़ून, आप फरमाइए कि फिर आप क्या तुम लोग इससे नहीं डरते। फिर तो सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है, हर चीज को पैदा करने वाला है, तो क्या उससे नहीं डरते। फिर आगे इरशाद है कुल मम बियदिही मलकुतु कुल्ली शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। कुल मम बियदिहिल मलकूतु कुल्ली शैइन, कुल आप फरमाइए मम बियदिहिल मलकूत, वो कौन है जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है, तमाम कायनात की कुदरत है। मलकूत मैंने कुदरत और बादशाहत उसी की है, उसी की मिल्क है सारी कायनात। कुल्लू शैइन, और कायनात की तमाम चीजें। वह हुआ युजीरु वला युजारु, और वही पनाह देता है जिसे पनाह देना चाहता है। इन कुंतुम तालमून, क्या तुम तुम इस बारे में बता सकते हो, क्या तुम नहीं जानते इसके बारे में। अगर जानते हैं तो फिर बताओ कि सब क्या है जो तुम्हारे पास जो इल्म है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास। इरशाद है आगे सयक़ूलूना लिल्लाह, अनक़रीब वो कहेंगे अल्लाह ताला ही है, जो तमाम चीजों का पैदा करने वाला है, उसी की शान है। कुल फअन्ना तुसहरून, फिर फरमाइए कि तुम कैसे ठोके मुब्तला, तुसहरून जिस पर जादू सहर किया गया, तो जैसा जिस पर सहर किया जाता है तो वह हर चीज से कोई चीज को सही समझने के काबिल नहीं रहता। तो क्या तुम्हारे पर जादू किया गया, क्या तुम ऐसे शहर में आ गए जो तुमको सही बात समझ में नहीं आ रही है। बल आतैनाहुम बिलहक़ व इन्हुम लकाज़िबून, बल्कि हमने अता फरमाए उनको, हकीकत तो यह है कि हमने दिया है उनको बिलहक़, हक है जो कुछ अल्लाह ने दिया, वो अल्लाह की तरफ से, व इन्नुहुम लकाज़िबून, बेशक वो बहुत झूठे हैं। फिर आगे इरशाद है मत्तख़ज़ मिन वलदिन, कौन किसी ने बना दिया अब किसी को अपना, नहीं बनाया अल्लाह ने किसी को अपना बेटा। माँ मने नहीं, मत्तख़ज़ अल्लाह, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने, मिन वलदिन किसी को अपना बेटा। वमा काना माहु मिन इलाहिन इज़्ज़ल लज़हबा कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ वलअला बाज़ुहुम अला बाज़। वमा काना माहु मिन इलाहिन, और नहीं है उसके साथ कोई दूसरा माबूद,
इज़ल ज़हबा कुल्लु इलाहिम बिमा खलक़ा वलअला बाज़ुहुम अला बाज़। और वरना ले जाता अल्लाह, अगर कोई दूसरा खुदा होता तो वो अल्लाह ताला के बदर के साथ ही होता तो वो चीज को जो उसकी पैदा की है वो ले जाता और सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। गलबा हासिल करने की कोशिश करता वो दूसरा कोई होता तो वो खुदा एक दूसरे पर बड़ाई जताता और एक दूसरे के लिए अपनी कुदरत को जताता। लिहाजा ये नामुमकिन बात है कि कोई अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद हो जो कायनात में से और कोई चीजों को वो भी पैदा करने वाला है, वो भी सब चीज पर गालिब है। ये नामुमकिन बात है, जरा से भी अकल होती तो समझ सकते थे। फिर आगे इरशाद है सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, सुभान पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है इन अम्मा यसिफून, जिन जिन बातों की वो जो सिफत बयान करते हैं अल्लाह ताला के बारे में, तमाम चीजों से पाक है अल्लाह ताला। और वही है आलिमिल गैबी व शहादती फतआला अम्मा युशरिकून। आलिमिल गैबी, वो जानने वाला है तमाम गैब की बातों को, वो शहादती और जाहिर बातों को, तमाम जाहिर और बातिन तमाम कायनात को वो जानने वाला है, क्योंकि वही खालिक है, वही पैदा करने वाला है, उसी ने पैदा किया है तो जाहिर है वो तमाम चीजों के जाहिर और बातिन को जानता है। फतआला अम्मा युशरिकून, बस वही ताला माने बुलंद है, बाला है, सबसे बड़ा वही है। अम्मा युशरिकून, और तुम उस शिर्क से जो वो करते हैं, वो शिर्क जो वो लोग अल्लाह का शरीक जो ठहराते हैं, तमाम किस्म के शिर्क से अल्लाह ताला पाक है। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला की बड़ाई हर वक्त कर सब लोगों को समझाते रहे जहाँ तक हो सके। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला की आयत है कि नुज़ुल कुरान का मकसद ही कुरान को समझना और अमल करना है, तो समझने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके, और उस पर वो बात दूसरों को पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला के कलाम को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए कि हम अल्लाह के कलाम को कमा हक हो, जैसा समझने का हक है वैसा सही सही तरीके से समझने के अल्लाह ताला हमको ताकत और सलाहियत अता फरमाए, और उसी तरीके से लोगों को समझाने की भी जो हम कोशिश करते हैं इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमको सही समझ अता फरमाए कि हम लोगों को सही तरीके से अल्लाह ताला के कलाम को समझा सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।